हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स पर। आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पर, मॉक टेस्ट एनालिसिस। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस की। मॉक जो है वो सभी लगाते हैं, लेकिन उसका जो एक तरीका है वो सभी लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं करते उस प्रोसीजर को। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉक कैसा लगाना चाहिए। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस की। मॉक हम कैसे लगाएं। क्या आप भी परेशान हैं कि आपके मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हमें रोज़ मॉक लगाना चाहिए? क्या ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक कैसा दें? फुल लेंथ या फिर चैप्टर वाइज? मॉक कब दें? मॉक कब दें? कितने टाइम के बाद दें? कई बार बच्चे रोज़ मॉक्स दे देते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। अब क्या करें हम, है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिएगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। कैसे लगाते हैं आप मॉक्स? मान लीजिए आपने एक मॉक लगाया, ठीक है। मॉक लगाने का कई बच्चों का तरीका क्या होता है, बहुत ही कैजुअल होता है। एक पेपर लिया जो कि 100 मार्क्स का है, 130 हावर या 2 हावर का, जितने का भी आपका पेपर होता है उतने टाइम में वो पेपर फिनिश किया। उसके बाद उसको सबमिट किया और जितने भी मार्क्स आए उसको देखा, 60 70 80 वट जो भी आए, ठीक है। उसको उन्होंने देखा और मान लिया कि मेरे 100 में से 60 या 70 जो भी मार्क्स आए हैं वो देख लिया, ठीक है। अब हम गलती कहाँ कर रहे हैं? आपके मार्क्स जो हैं वो कम क्यों आ रहे हैं? गलती क्या कर रहे हैं? क्या गलतियाँ करते हैं हम मॉक्स के टाइम पे? गलतियाँ, पहली, जल्दबाजी में हम सोचते हैं मॉक ही तो है, कौन सा रियल पेपर है। नहीं, मॉक आपकी आदत बनाता है, हैबिट बन जाता है। जब आप मॉक में पेपर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, आप पेपर में भी ध्यान से पढ़ोगे। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा, आया तो ठीक है टिक कर देते हो, नहीं आता तो नेक्स्ट पे चलते हो, ठीक है। दूसरा, डेली प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो और मॉक लगा रहे हो। डेली प्रैक्टिस हो नहीं रही है सब्जेक्ट की, जिसका भी टेस्ट लगा रहे हो, और क्या कर रहे हो, डेली मॉक ज़रूर लगा रहे हो। बस क्यों? क्योंकि किसी ने बता दिया कि आपको क्या करना है, मॉक लगाना है, और आप डेली मॉक दे रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, थर्ड है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं कहती हूँ चाहे एग्ज़ाम में आपका 1 महीना ही क्यों ना बचा हो, आप मॉक नहीं लगाओगे। फुल लेंथ मॉक तो बिल्कुल अवॉइड करोगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बच्चों के कॉन्सेप्ट्स की क्लियर नहीं होते और वो क्या करते हैं, मॉक्स लगाने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती है। हर कोई बताता है कि जब भी आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मॉक लगानी चाहिए, लेकिन वो मॉक कब लगानी चाहिए ये ज़रूरी है। रोज़ मॉक्स देने के बाद भी आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, यानी कि आप ये गलतियाँ कर रहे हो। आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप सोचते हो मॉक ही तो है, क्या हो गया, लेकिन ये क्या बना रहा है, आपकी हैबिट बना रहा है। हैबिट, जब आप बहुत सारे मॉक्स लगाओगे, आप अच्छे से, जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप एग्ज़ाम देते हो ना, वैसे ही आप उसको सोल्व करोगे ना, तो आप जिस दिन एग्ज़ाम में बैठोगे ना, उस दिन ये लगेगा कि आप एक नेक्स्ट मॉक ही लगा रहे हो और आपका वो पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ये कन्फर्म है, आज की बात याद रख लेना, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट है, अब क्वेश्चन आते हैं हम कैसा मॉक्स लगाएं। हम कैसा मॉक लगाएं? फुल लेंथ, फुल लेंथ या फिर चैप्टर वाइज? फुल लेंथ या फिर चैप्टर वाइज, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताती हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट्स रही हूँ और मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है मॉक टेस्ट लगाने में। पता है, एक मॉक टेस्ट लगाने के, अगर गलती करते हो ना आप मॉक टेस्ट लगाने में, तो आप कितने साल पीछे जा सकते हो। एक गलती आपको कई साल पीछे धकेल सकती है। एक गलती आपको कई साल, अगर अब की बार आपने अच्छे से मॉक नहीं दिया, बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट मीन्स आप नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी आप उसकी प्रिपरेशन करोगे। और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी ये किसी को नहीं पता होता। जो मिल रहा है उसको ग्रिप करो। दैट मीन्स
जो अब पढ़ाई कर रहे हो, जो अब स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, वो द बेस्ट यूज़ करो, ताकि अगले जब सेशन आए ना तो आप किसी और को वो स्ट्रेटजी शेयर करो। इतना दम लगा कर पढ़ाई करो। तो अब मैं बताती हूँ कैसे करना है। मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, आपने कोई मॉक लिया। पहली बात तो मॉक कब लगाना है? फर्स्ट, जब आपका सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट हो जाए, 70 to 80% कंप्लीट हो जाए, तब आप मॉक लगा सकते हो। किस टाइप के? फुल लेंथ मॉक। फुल लेंथ मॉक। किसी दूसरे को लाइब्रेरी में देख के कि वो मॉक लगा रहा है, आपको मॉक नहीं लगाना। आपको अपना सिलेबस देखना है। आपका 70 to 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स पर जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मॉक नहीं लगाओगे, आप मॉक लगाओगे उस टाइम चैप्टर वाइज। किस टाइप के मॉक लगाओगे? अगर आपका सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओगे। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे। ठीक है, मॉक लगाओगे। चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे लगाना है? मान लो आज आपने मैथ का एक टॉपिक कंप्लीट किया, रेशो। ठीक है, आपने रेशो के 20 क्वेश्चंस लिए और वो लगाए। आप जब रेशो के 20 क्वेश्चंस लगाते हो तो उनमें सभी टाइप्स आ जाएंगी। अब आपको देखना ये है कि उन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, 2, 3, 4 या एक भी नहीं हुआ या एक हुआ। अब देखना है, मान लो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए 20 में से, 18/20 आपका स्कोर आया। ठीक है, 18/20 आपका स्कोर आया, 2 क्वेश्चन आपके रेशो के गलत हो गए। अब आपको देखना है आपके ये 2 क्वेश्चन कैसे गलत हुए। 2 क्वेश्चन कैसे गलत हुए? आपने क्या गलती की? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था या नहीं था? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर था तो फिर आपने क्यों गलती की, है ना? यानी कि आपने या तो क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या आपने जल्दबाजी करके उसको ऐसे ही कर दिया कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा और आपने जल्दबाजी में उसका आंसर कर दिया। ठीक है, जब भी आप मॉक लगाएं, आपने मॉक बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल की तरह लगाना है, बिल्कुल शांत माहौल में लगाना है और अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके लगाना है। पूरा टाइमर के साथ लगाना है कि आपने जैसे 2 घंटे का लगाना है तो आप जैसे 1 बजे बैठे 3 बजे तक आपने कितने घंटे में उस मॉक को कंप्लीट किया है, उस तरीके से लगाना है। उसके बाद ये नहीं है आपके मॉक्स में 60-70 मार्क्स आए और आपने ठीक है अब की बार इतने आए, नेक्स्ट टाइम देखो, नहीं। आपको उसका क्या करना है? एनालिसिस में क्या करना है? एनालिसिस में देखना है कि आपकी मान लो 70 स्कोर आया आपका। ठीक है, 70 स्कोर आया आपका 100 में से, तो आपको देखना है कि आपके 30 क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं वो कौन से गलत हुए हैं, किस टॉपिक से गलत है, कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा वीक है। जो मॉक है ना वो आपकी क्या बताता है? वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताता है। आपको वहाँ से क्या करना है? अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज करना है। आप देखोगे कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है जिसमें आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे, आप क्वेश्चंस गलत अटैम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, आप उनको चेक करोगे। आप अपनी एक नोटबुक बनाना मॉक टेस्ट एनालिसिस की, जो 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको लिखना, 30 के 30 क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ लिखना कि ये गलत हुआ था और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। जैसे कि आपका मान लो रेशियो या प्रपोर्शन, जो भी आपने परसेंटेज का किया, रेशियो के आपके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मान लो गलत हुआ आपका रेशियो का, आपने वो क्वेश्चन लिख लिया। अब आपको क्या करना है? जो गलत हुआ ना उसी टाइप के रेशियो के 5 क्वेश्चन लगाने, 5 क्वेश्चन लगाने। ठीक है, तो आपको करना है, मान लो आपने, ये तो हो गई मैथ की बात, आपने जीके किया और आपके पॉलिटिकल साइंस का कोई आर्टिकल गलत हो गया, पॉलिटिकल साइंस का कोई आर्टिकल जो था वो गलत हो गया। मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल पूछा था उसमें कि निर्वाचन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, और आपने वो गलत टिक किया। इसका मतलब आपका जो आर्टिकल का जो टॉपिक है वो कमज़ोर है, वो वीक है। तो आपको क्या करना है? उसको रिवाइज करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपका वो पोर्शन बिल्कुल भी गलत ना हो। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है आपको ऐसे ही कंटिन्यूसली, आप जब तक कोई डेट नहीं आ रही, आप पर वीक एक मॉक लगा सकते हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो पर वीक एक मॉक लगाओ और उसका एनालिसिस करो। विद एनालिसिस लगाना है, बिना एनालिसिस मॉक का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है,
उसका एनालिसिस करो और जो क्वेश्चंस गलत है उनका विद एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक को रिवाइज करो नेक्स्ट डे और उस कमी को पूरा करो। मॉक टेस्ट आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका टीचर है, वो आपको सिखाता है, ठीक है। उसके बाद जब भी अब क्या होता है, कई हो गए ना, जैसे 3 या 4 मॉक दिए, 5 दिए, उनके कंटिन्यूसली एक ही मॉक में सेम नंबर आते रहते हैं, मतलब मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आपको अपनी मेहनत पर ध्यान फोकस करना है। आप अपनी फोकस अपने काम पर कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो पेपर ही तो हैं और उनका कई बार लेवल अपर और डाउन होता रहता है, लेवल का फ़र्क होता है। मान लो कोई हार्ड लेवल का पेपर आ गया और उसमें आपके 60 मार्क्स आए, कोई ईजी पेपर आ गया उसमें आपके 80 मार्क्स आए। ये तो आप एग्ज़ाम में भी देखते हो ना, जब हार्ड और ईजी पेपर आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है ना। तो आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र होकर मॉक देना है। मॉक आपको सिखाएगा, मॉक टेस्ट की जो सही स्ट्रेटजी है ना, वो तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करती है। और मैंने भी यही तरीका अपनाया था जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब नेक्स्ट वैकेंसी आए तो आप उसका हिस्सा ना बने, बल्कि आप क्या करें, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें। आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी शेयर करें कि मैंने कैसे उस टाइम पे मॉक दिए थे, मैं कैसे सिलेक्ट हुआ था या हुई थी। ये आप अपनी सफलता की कहानियाँ उस टाइम दूसरों को सुनाएं। बहुत अच्छा लगता है वाकई में अपनी सफलता की कहानी सुनाना, क्योंकि कई रातें जागकर, बहुत सारे त्याग देकर हम एक सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आप सभी को बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ झोल में मत रहिएगा बिल्कुल भी कि आज कर लिया कल कर लूँगा, नहीं। अगर अब आप तैयारी कर रहे हो ना, प्लीज़ डेडिकेशन के साथ करिए, सब कुछ त्याग दीजिए, कहीं आना जाना उठना बैठना सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, पूरा अच्छे से सिलेबस को रिवाइज़ करिए। कहीं भी किसी भी सेक्शंस में आपको कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपकी क्वेरी को जहाँ तक मैं रिजोल्व कर पाऊँगी मैं उसको रिजोल्व ज़रूर करूँगी। और अगर मॉक टेस्ट देने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर बात करें कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो मैंने भी टेक्स्ट बुक से लगाए थे सारे मॉक टेस्ट, तो आप भी टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं होता है और बहुत एक एग्ज़ाम का नहीं होता एक्चुअल में, सारे एग्ज़ाम उसमें कवर हो जाते हैं। एसएससी लेवल के, बैंकिंग के, टीचिंग के सारे एग्ज़ाम्स उसमें कवर हो जाते हैं। तो आपको अलग अलग से नहीं लेने पड़ेंगे ना मॉक टेस्ट, तो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। और आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से भी परचेज करो, सभी के अच्छे होते हैं। मैं तो किसी को ये रिकमेंड नहीं कर रही कि आप उसी के लो, ठीक है। आप हमारे साथ PDF वगैरह के लिए जुड़ने के लिए टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।